तो भाई और उनकी बहन लोग, मैं आप लोगों के लिए कंतारा 2 फर्स्ट शो देख के आया, लेकिन वीडियो बनाने में लेट हो गया। रोहित शेट्टी भाई क्या कर रहे हो? लगता है एस एस राजा मौली को निकाल के ही मानोगे आप। मतलब डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब वही है, और जो एक्टिंग उन्होंने की है और जो डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन किया है कंतारा 1 से, तो कंतारा 2 मतलब फार बेटर है और बहुत अच्छा मुझे लगा, जहां तक मैं देखना अगर बोलूँ तो आपको इसमें सबसे मेन एलिमेंट आपको देखने मिलेगा इसकी जो वीएफएक्स है, हॉलीवुड से तो काफी 10 गुना बेटर है। और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है ना, आपको सुन के अब एक बच्चा अपने दादा को पूछता है कि ये क्या था, इधर कंतारा का स्टोरी क्या है, तो उसका दादा जो है कंतारा का स्टोरी उसको बदलता है। तो सबसे पहले कंतारा में हमें जब मूवी स्टार्टिंग होती है, हमें 3 चीज दिखाई जाती है। एक तो है मैजिकल बुल, मैजिकल टाइगर और मैजिकल पिग, मतलब वरा जिसे जो भी बोलते हैं। अब इसमें जो है कंतारा में मतलब उसके टोटल 3 जनरेशन लगते हैं कंतारा में प्रवेश करने के लिए, या फिर वो कंतारा जो क्यों नाम दिया गया है क्योंकि फिर जो देव है वो देव उतरे थे। अब उसमें जो सबसे पहला जो क्रूर राजा था उसका एक बेटा था, और उसका बेटा होने के बाद उसकी एक और बेटा हुआ और बेटी हुई, और लेकिन जो बेटी थी वो थोड़ी पैरालाइज थी, मतलब उनका जो एक साइड का हाथ पैर जो है नहीं हिलता था। अब वो क्या हुई ना हुई आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा, थोड़ा बहुत स्पॉइलर सबको मिलेगा। मैंने देखी है, मुझे एंड तक उसका मतलब ट्विस्ट समझ नहीं आया। तो राजा था और पता चला वहां पे जो है हमारे स्पाइसेस मिलते थे। स्पाइसेस जैसे कार्डिमम हो गया, मतलब धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, ये सब उसको देख के वो लालच आ गया। अब वो लालच के चक्कर में वो कंतारा जंगल में गया और उधर मतलब उसको देव दिखे, जलते हुए पेड़ों में देव दिखे, और देव दिखने के बाद उसमें झुलस के वो मर गया। उसका जो बेटा था उसको यहाँ पे जो है देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से वहाँ पे एक चोट आई थी। अब वो उस जंगल से बहुत डरने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उसके बाद हमें तो बताया गया है कि वो बहुत अच्छा राजा बन गया है, बहुत ही। अब वो जो उसकी बेटी थी ना, अब उसकी जो बेटी थी वो पैरालाइज हो गई, तो ठीक कैसे हुई सबसे पहले? और जो ठीक हुई थी, जो दूसरे जो ट्राइब थे, 2 ट्राइब थे टोटल। एक है जो अपने कंतारा वासी के आसपास में जो रहते हैं वो ट्राइब, जिसमें सुनील शेट्टी वगैरह, और वहां पे कहानी बना के रखा है ब्रह्मा राक्षस रहता है, तो उनके पार नहीं जा सकते, ऐसा जो राजा है ये कहानी बना के रखा था। तो उधर जो है ट्राइब रहते थे। अब वो ट्राइब में क्या है नहीं है आप वीडियो में जाके देखो, ठीक है। और दूसरी जो ट्राइब थे मैजिकल ट्राइब थे, अब वो जादू करते थे, इसमें क्या क्या है नहीं है एलिमेंट जाके देखना पड़ेगा आपको। मैं अपनी पूरी मूवी यानी एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है, और थोड़ा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देख लेना। और इसमें जो है ना आपको एकदम कूट के आपको कॉमेडी देखने मिलेगी। मतलब पहला जो हाफ फेज है, पहला जो 1-1.5 घंटे का समय है, और 1.5 घंटे में आपको बहुत मजेदार कॉमेडी देखने मिलेगी जो आपको बॉलीवुड में देखने नहीं मिलती है। ये मेरी गारंटी है, आपके देखना ही चाहिए। लेकिन उसके जो बाद का सीन है, जैसे कि मान लो ये आपका 2 घंटा हो गया, मूवी है 2 घंटे 40 मिनट की। अब उसके जो 2 घंटे बाद में जो 2 घंटा है ना, उसके बाद उसमें बीच में आपको एक पंजोली जो है ना, वो सुनील शेट्टी जो है, ऋषभ शेट्टी जो है, उनके अंदर आता है पंजोली, और उसमें जो फाइट होती है, मतलब बंदों का से उछाल के फेंकते पंजोली, आप मतलब पेपर जैसा फेंक रहे हैं, बहुत खतरनाक इंटेंस मतलब ब्रूटलिटी दिखाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक ट्विस्ट देखने क्या मिलता है कि जो राजा की बेटी थी जो कि पैरालाइज हो गई थी, उसको जो ब्लैक मैजिक जो करते थे उनका दूध पिलाया गया। अब वो दूध पिला के उनमें कुछ शक्ति आ गई और कुछ ताकत वगैरह हो गई, ठीक है। अब उसमें शक्ति आ गई, अब वो वहां की क्वीन बन गई है। अब हर जितना भी कांड हुआ बीच में ना, पॉलिटिक्स जो भी था बीच में, वो सबके पीछे ये रानी और राजा ही थे, मतलब वो रानी की बेटी और राजा थे दोनों। इसमें बहुत बड़ा मतलब आपको ट्विस्ट देखने मिलेगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया, स्पॉइलर तो बहुत सारा भर के दे दिए। आपको मूवी देखनी चाहिए, अगर मेरी तरफ से मानो तो आप इसको मैं 10 आउट ऑफ 9 समथिंग दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई मूवी।